आज पूरे 5 साल के बाद उससे मिलने की खुशी ही कुछ और है। ना जाने ये सफ़र कब ख़त्म होगा और मैं उसे देखते ही कसकर अपनी बाहों में भर लूँगा। फिर उससे कभी दूर नहीं जाऊँगा। पूरे 13 घंटे का सफ़र तय कर मैं अपने शहर पहुँच गया। बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है। शायद हमारी पहली मुलाकात की तरह हमारे इस मुलाकात की भी गवाह बनना चाहती हैं। मैंने गाड़ी का शीशा नीचे किया और बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगा। बारिश में सुकून है, शायद इसीलिए तो मेरी आँख लग गई। एक अजीब से शोर ने मुझे जगाया। लोगों की भीड़ लगी हुई थी और मुझे तुमसे मिलने की बेचैनी खाए जा रही थी। ना जाने कब ये भीड़ ख़त्म हो और मैं तुमसे मिलूं। काफ़ी देर के बाद भीड़ बढ़ती गई, तब मैं गाड़ी से उतरा और मैंने देखा कि किसी लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। मैं भी लोगों की तरह मुड़ के जाने लगा, तभी तुम्हारी कही बात याद आ गई। सड़क पे कोई अपना भी तो हो सकता है ना, और तुम्हारा ना सही, किसी और का तो अपना होगा। मैं दौड़ के वापस गया और उस लड़की को अपनी गाड़ी में बैठा के हॉस्पिटल की ओर मुड़ गया और मैंने खुद से ही बातें करनी शुरू कर दी। बच्चा, थोड़ी देर और इंतज़ार कर लो। तुम्हें जब मेरे लेट से आने का कारण पता चलेगा ना, तो तुम मुझे गले लगाकर कहोगी, आई एम प्राउड ऑफ यू। इतना कहते ही एक धीमी सी आवाज़ मेरी कानों में पड़ी, आई एम प्राउड ऑफ यू। और ये सुनते ही मेरी सांसें थम सी गई। मुझ में उस लड़की का चेहरा देखने की हिम्मत तक ना थी। वो आवाज़ मुझे 6 साल पीछे ले गई, हमारी पहली मुलाकात वाले दिन, जब मैंने अपनी छतरी एक बूढ़े अंकल को दे दी थी और तुमने मेरे कानों में धीरे से कहा था, आई एम प्राउड ऑफ यू। और अपनी छतरी मुझे देकर खुद बारिश में भीगती हुई, बारिश की बूंदों को खुद में समाती हुई, धीरे धीरे मुझे अपनी ओर खींचती हुई चली गई थी। तुम्हें सच बताऊं, रात भर मैं सो नहीं पाया था। खुद को आईने में निहारते हुए बस मुस्कुराया जा रहा था। फिर तुम्हारे इंतज़ार में रोज़ खड़े रहना, कभी ना कभी तो दिखेगी। और पूरे 23 दिनों के इंतज़ार के बाद मुझे तुम दिखी थी। तुमने तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया था, पर फिर भी पहले प्यार का जुनून जो सवार था हमारे सर पर, हम कैसे मान जाते। कभी छतरी के बहाने, कभी भीगने के बहाने और कभी पुराने गानों की सीडी के बहाने तुमसे मिलने की और बात करने की वजह तो हम ढूंढ ही लेते थे। धीरे धीरे हमारी ये छोटी छोटी बातें कब लंबी मुलाकातों में बदल गई पता ही नहीं चला। तुम्हारा हर एक छोटी छोटी बातों पर मुझसे नाराज़ हो जाना और फिर कहना, मैं गुस्सा हूँ, देखो मुझे। अरे देखो ना, गुस्सा हूँ ना मैं तुमसे, मुझे मनाओ। और सच कहूँ तो मैं जानबूझकर तुम्हें नाराज़ करने वाली हरकतें करता था। गुस्सा होने के बाद तुम्हारा ये बताना कि तुम नाराज़ हो और मनाने की ज़िद करना, ना जाने मुझे क्यों बड़ा ही प्यारा लगता था। और हमारी बाइक राइड याद है तुम्हें, जब हम दोनों कानों में ईयरफोन्स लगाए और ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, गाना गुनगुनाते हुए जा रहे थे। मैंने तुमसे कहा था कि एक दिन महंगी सी गाड़ी लूँगा और दोनों बैठ के लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, और उस दिन भी यही गाना गुनगुनाएंगे, ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। फिर तुम ज़ोरों से हंसी थी और तुमने कहा था, ऐसा होगा क्या? ओह हेलो मैडम, तुम्हें क्या लगता है मैं महंगी गाड़ी नहीं ले सकता? अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। क्या जब तुम बड़ी गाड़ी ले लोगे, बड़े आदमी बन जाओगे, क्या तब भी हम दोनों साथ रहेंगे? मेरे बहते आंसू शायद आज नहीं रुकेंगे। आज तुम मेरी गाड़ी में मेरे साथ हो, पर हम दोनों वो गीत नहीं गुनगुना सकते। और उसी वक्त मेरे फ़ोन की घंटी बजी। ये आवाज़ तुम्हें परेशान कर रही होगी ना? मैं अभी इसे साइलेंट कर देता हूँ। ना जाने कितनी ही बार मेरे फ़ोन की घंटी बजती रही। हॉस्पिटल पहुँचते ही मैंने उसे स्ट्रेचर पर लिटाया और जाने लगा। तभी एक पहचाने हाथ ने मेरी उंगलियों को थाम लिया। मैं खुद को उसे छुड़ा कर जाना चाहता था। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? ये आवाज़ सुनते ही मैंने उस लड़की का चेहरा देखा जो कि खून से लथपथ था, पर मेरे प्यार को पहचानने के लिए काफ़ी था। ये सब कैसे हुआ?
तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा। वो लड़की बहुत अच्छी है, मुसीबत में उसका साथ कभी मत छोड़ना, उसे बचा लो और उसे बहुत प्यार देना। मैं उसे कुछ कह पाता उतने में ही मेरी उंगलियां आज़ाद हो गई। उसकी सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया। मैंने उसे बताया कि उस लड़की को मैं जानता तक नहीं, पर अफसोस बस इतना रहेगा कि मैं उसे ये नहीं बता पाया कि मैं सिर्फ उससे ही प्यार करता हूँ। मैंने हम दोनों के सपने पूरे कर लिए हैं। आज समझ आ रहा है कुछ अधूरी बातें जो कभी पूरी ना हो सकी वो कितना तकलीफ़ देती हैं।